हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनिर्बान और लेके आया हूं आपके एनर्जी एंड आपके पार्टनर के एनर्जी अब कैसे है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो प्यार करते हो बट आपको पता नहीं चल पा रहा है कि वो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं। सो काइंड ऑफ ये आपके फीलिंग्स वर्सेस देयर फीलिंग्स। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो जब भी आप देखेंगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लास्टली सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू मी, सो आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप चाहे किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, सेम जेंडर के लिए, ट्विन फ्लेम सोलमेट के लिए देख सकते हो। चाहे आप देख रहे हो, इस टाइम पे देख रहे हो, तो ये एप्लीकेबल है। 10 साल बाद के देखेंगे, बाद में भी अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट्स सी। ओके, इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके एनर्जी क्या है, फिलहाल मैं देख ले रहा हूँ आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स। द फर्स्ट कार्ड इज द 4 of Cups. ओके, द सेकेंड कार्ड इज द 3 of Cups. Oh my god. ओके, एंड द फाइनल कार्ड इज द मैजिशियंस। तो यहाँ पे सिंपल मतलब है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कोई इमोशनल फाइट या फिर बात बंद था, या फिर इमोशनली वो ऑफ थे, बहुत डिप्रेस थे। आई ऑल्सो फील के पास्ट में शायद ये पर्सन एक्सप्रेस किए थे कि इन्होंने कुछ एक्सपेक्ट किए थे आपसे, बट आपने उनका बात नहीं सुना है, आपने उनका दिल दुखाए हो, आपने उनका एक्सपेक्टेशंस के अनुसार काम नहीं किए हो। सो द 4 of Cups मीन्स कि वो मानने के लिए रेडी नहीं थे, वो आपको इग्नोर कर रहे थे, वो आपका कॉल उठा नहीं रहे थे, या फिर बहुत बुरे फेज में थे, उनका तबीयत अच्छा नहीं था। तो 4 of Cups एक डिप्रेशन की कार्ड है। 4 of Cups एक ऐसा कार्ड है जो आपको बताते हैं कि देखिए, आप मानते हो आप सैड हो, बट यूनिवर्स आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए ही है। सो आपके पर्सन अपने लाइफ को बहुत नेगेटिव तरीके से देख रहे थे, यहां तक कि आपके रिश्ते को भी बहुत नेगेटिव तरीके से देख रहे थे। पॉसिबिलिटीज आ देयर कि उनके पास बहुत बुरे हैं, या फिर पॉसिबिलिटीज आ देयर कि वो खुद को हील नहीं कर पा रहे। सो चाहे आप कितना भी उनको मनाएं, चाहे आप कितना भी बात बोले, वो आपके बात को नहीं, रेदर वो उनके दुश्चिंता को, उनके एंजाइटी को ज्यादा महत्व दे रहे थे। आई थिंक एक स्पॉयल स्पोर्ट बन के बैठे थे। आई ऑल्सो फील कि वो कुछ ऐसे बातें आपको बोले थे जो कंप्लीटली बकवास है, और हो सकता है कि उन्होंने आपको कुछ नेगेटिव तरीके से बातें भी बोले थे आपके बारे में। लाइक आप बदल गए हो, लाइक आपके अंदर कोई दया माया नहीं है, आपके अंदर कोई काइंडनेस नहीं है। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो भी मन में आ रहे हैं वही बोल रहे हैं, एक बार भी नहीं समझ रहे हैं, या फिर इनके फीलिंग्स एक बार भी ऐसा नहीं हो रहा है कि आप पे कितना बीतेगा, आप पे क्या बीतेगा, आप कितना दर्द, आप और कितना दर्द सहेंगे। मेरा कहने का मतलब यही था। सो आई थिंक वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपको मिस तो कर रहे हैं, बट वो बता भी नहीं पा रहे हैं, वो खुद भी खराब स्टेट पे है। वहां से ये पर्सन आपके साथ बात करने के लिए आ रहे हैं। द 3 of Cups क्लियरली सजेस्ट कि एक नेगेटिव सिचुएशंस पॉजिटिव सिचुएशंस पे बदल जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो ज्यादा देर बात ना करके नहीं रह सकता है। वो फोन उठाएंगे, वो बात करेंगे, वो आपको रिप्लाई देंगे, वो आपके साथ सब कुछ क्लियर करेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हंसी मजाक भी होगा। एक टाइम पे हो सकता है आपको, अब जब दिन स्टार्ट किए थे या फिर कल रात से, कुछ अच्छा फीलिंग्स नहीं था। ये पर्सन अक्सर रो रहे थे, या फिर ये पर्सन बहुत नेगेटिव जा रहे थे, और अब ये पर्सन आपके साथ बात करेंगे, हो सकता है कुछ चीज शेयर करेंगे। अब आप लोग मिलके बैठेंगे, या फिर कम्युनिकेशंस होगा, या फिर आप दोनों के लाइफ में कुछ खुशियां आ रहा है। 3 of Cups मीन्स यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग, यू आर गोइंग टू ऑर्डर समथिंग। तो हो सकता है कोई गिफ्ट एक्सचेंज, या फिर ऐसा हो सकता है कि वीडियो कॉलिंग, ऐसा हो सकता है कि मिलने का बात वो करेंगे, ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर के डेट का बात वो करेंगे। 3 of Cups एक ऐसा कार्ड है जो आपको काइंड ऑफ ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको वो किसी और के साथ नहीं देखना चाहते, वो आपको किसी और के साथ खुश नहीं देखना चाहते, तो वो हर हाल में चेस करेंगे। दे आर जेलस ऑफ योर फ्रेंड्स। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि वो उनको जलन होता है जब काइंड ऑफ आप कुछ स्टेटस अपलोड करते हो, जब आप ऐसा दिखाते हो कि हाँ उनके बगैर भी आप खुश हो। ये चाहते एवरी टाइम, मुझे ऐसा फील होता है कि एवरी टाइम सिर्फ आप एक ही पर्सन का नाम जप करेंगे,
और कहीं ना कहीं थ्री ऑफ कप्स का एक थर्ड पार्टी का एंगल भी है। तो ये अक्सर सोचते हैं कि आप किसी ना किसी पर्सन के साथ बहुत मजे कर रहे हो, या फिर किसी ना किसी पर्सन को ज्यादा महत्व दे रहे हो, या फिर आपके लाइफ में कोई और है, क्योंकि कंस्टेंटली ये पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर नॉट टॉकिंग टू देम, यू आर गिविंग प्रायोरिटी टू अदर्स, बट वो खुद ही नहीं कर रहे। लाइक द फोर ऑफ कप्स मीन्स कि इनको लगता है कि ये आपको सचमुच सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ये आपको मदद करते हैं, इनको ऐसा फील होता है कि लाइक नहीं, इनको मतलब ये ज्यादा प्यार करते हैं आपको। और फोर ऑफ कप्स ये एक बार भी नहीं देखते कि आपके पर्सपेक्टिव क्या है, खुद के पर्सपेक्टिव, खुद के नेगेटिव जोन लेके ये बैठे रहते हैं। तो थ्री ऑफ कप्स यहाँ पे साफ है कि अब वो काइंड ऑफ सोच रहे हैं कि इस टाइम पे अगर कोई थर्ड पार्टी आ जाएंगे, या फिर इस टाइम पे शायद आप किसी और के साथ बात करेंगे, तो शायद बिगड़ जाएगा सब कुछ। तो काइंड ऑफ इनको ऐसा शक हो रहा है कि ये पल में कहीं आप किसी दूसरे पर्सन को चूज ना कर लो, या फिर आप इनके साथ कंप्लीटली कट ऑफ ना कर लो, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी के बारे में इनके साथ डिस्कस ना कर लो, क्योंकि इनका ज्यादातर ध्यान जा रहा है कोई ना कोई ऐसा है जो आपको ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर आपको ये सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, किसी ने आपको लाइक किए है, या फिर किसी ने आपको आपके साथ कोई सोशल मीडिया पोस्ट टैग किए है। आई थिंक इनका शक जा रहा है उन पे। दे आर स्टिल थिंकिंग दैट यू आर प्रोबेबली नॉट रिवीलिंग एवरीथिंग। द थ्री ऑफ कप्स ये काइंड ऑफ ऐसा सोच रहे हैं कि शायद कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है। एंड नाउ द मैजिशियन, ये कार्ड कंप्लीटली अलग है। सो आई फील कि अब ये पर्सन कुछ ऐसा चीज करेंगे, लाइक कुछ ऐसा एक्शंस लेंगे, ताकि आप इस पर्सन के बारे में जो भी सोचेंगे पॉजिटिव ही सोचेंगे, क्योंकि होने वाला है एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज, होने वाला है आपका विश फुलफिलमेंट। सो ऐसा है कि ये एक ड्रामा क्रिएट कर रहे थे। ओके, ड्रामा इसीलिए क्रिएट कर रहे थे प्रोबेबली देखने के लिए, बच्चे जैसे बिहेवियर आप कह सकते हैं, फोर ऑफ कप्स वाले बिहेवियर, लाइक सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए कि आप कितना प्यार करते हो इनसे, क्या आप सब कुछ छोड़ छाड़ के इनके पास आ रहे हो या नहीं। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पे उनको अब पता चल रहा है कि गलती उनका है, या फिर उनको माफी मांगनी है, या फिर वो ओवर कॉम्प्लिकेटेड किए हैं, या फिर वो अपने जिद्दीपन का हद पार कर चुका है। सो अब वो सॉफ्टली स्वीटली आपके साथ पेश आएंगे, एज इफ कुछ भी नहीं हुआ है। आपको भूलना चाहिए। क्या आप उनको प्यार करते हो? क्या आप उनको माफ कर देंगे? क्या आप फिर से एक ही तरीके से बात करेंगे? कुछ ऐसा अप्रोच उनका होगा। एंड देन द मैजिशियन सेज एवरीथिंग। अब यहाँ पे स्पार्क्स दिखेगा, अब यहाँ पे प्यार आपको मिलेगा, अब ये पर्सन कुछ ऐसे काम करेंगे जो आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे। बट बात हो रहा है तब जब शायद आप अपने अंदर खुश हो। बात हो रहा है मतलब जो चीजें दिखेंगे आपको वो तब जब आप माँ काली के साथ अलाइंड हो, जब आप अपने एनर्जी, अपने ऊर्जा को एक बहुत ही हाई रियलम में रख रहे हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक 360 डिग्री एंगल चेंज आ रहा है। ये सॉरी बोल सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, रिकंसिलिएशंस कर सकते हैं, अचानक सब कुछ मैजिकली चेंज होगा। बट ये मैजिक कौन कर रहे हैं? मैजिक कर रहे हैं माँ काली। मैजिक कौन कर रहे हैं? हायर रियलम, हायर पावर। क्योंकि हायर पावर आपको कभी इनके इर्द गिर्द आने नहीं दे रहे। हायर पावर कभी भी इनके चाल में आपको फंसने नहीं दे रहे। हायर पावर कभी भी आपको लोअर फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करने नहीं दे रहे। आप जितना मन में पॉजिटिविटी रखेंगे, आप जितना विश्वास करेंगे माँ काली को, हायर रियलम को, डिवाइन पावर को, उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग कह सकते हो, एक रीस्टार्ट कह सकते हो, एक पॉजिटिव चेंज कह सकते हो, आपके पर्सन की तरफ से एक ग्रेटेस्ट मूव कह सकते हो, या फिर आपका विश फुलफिलमेंट आप कह सकते हो रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे द मैजिशियंस कार्ड हो सकता है कि मैरिज प्रपोजल से लेके एकदम हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस, यहाँ तक के लव मेकिंग तक पॉसिबिलिटीज है। आई थिंक एक बहुत ही क्विक बदलाव आ रहा है, क्विक चेंज आ रहा है। रिलेशनशिप में जो डायमेंशन है वो बदल रहा है, और वो काफी पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि मैजिशियंस का कार्ड साफ बता देता है कि अब ये जो पथ तय कर रहे हो, जो ब्रिजेस आप क्रिएट कर रहे हो, जो मैजिक आप लेके आ रहे हो, ये खुद आप अपने प्रार्थना से लेके आ रहे हो। सो यहाँ पे ये पर्सन और कुछ बिगाड़ नहीं सकते। रैदर आप इस पर्सन को जिस तरीके से
बताएंगे वो उसी तरीके से आएंगे। सो मैजिशियंस का कार्ड मतलब क्या है, आप होंगे मैजिशियंस, वो होंगे आपके मैजिक। सो यस, आप उनको आकर्षण करेंगे, ये पर्सन वही बात सुनेंगे या फिर बोलेंगे या फिर करेंगे जो आप चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको वश करके रखे हो, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अट्रैक्शंस बढ़ रहा है। यहाँ पे सेक्सुअल अट्रैक्शंस कह सकते हो, इमोशनल बॉन्डिंग कह सकते हो, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आप कह सकते हो। आप दोनों एक साथ इकट्ठे हो रहे हो, आपका डिवाइन फेमिनाइन पावर, उनकी डिवाइन मैस्कुलाइन पावर एक साथ आके एक बहुत ही अच्छा क्रिएशंस लाइक लेके आ रहे हैं आप यहाँ पे। मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि एक अलग किस्म के इंटीमेसी आप फील करेंगे, चाहे आप प्लेटोनिक रिलेशनशिप पे हो, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम में हो। बट मैजिशियंस के कार्ड जब आते हैं तब आप जुड़ेंगे, आप बिछड़ेंगे नहीं। यहाँ पे हो रहा है द ग्रेटेस्ट रियूनियन ऑफ ऑल। बार बार मैं कह रहा हूं कि कुछ चीज खत्म हो चुका है, अब आप दोनों अपने तरीके से मिल रहे हो, बिकॉज यू टू आर डेस्टिन्ड पार्टनर, यू टू आर पास्ट लाइफ पार्टनर। एंड यहाँ पे आप लोगों का जो डिवाइन यूनियन हो रहा है, शायद ये यूनियन माँ काली शिव शक्ति चाहते हैं कि ये यूनियन हो। सो इसीलिए आपके पार्टनर ड्रास्टिकली चेंज होकर आपके सामने माफी मांग सकते हैं, जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं, यहां तक कि कोई थर्ड पार्टी को आपके सामने कंप्लीटली कट ऑफ कर सकते हैं। ये हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन है, ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये विश फुलफिलमेंट है। और यहां पे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो नेगेटिव फेज आप दोनों रिसेंटली फेस किए थे, जिस तरीके से ये आपको रिजेक्ट किए थे, जिस तरीके से ये डिनायल मोड में चले गए थे, जिस तरीके से ये आपको इग्नोर किए थे, अब यही पर्सन आपको चेज करेंगे। 10-5 कॉल अगर इनसे आपको मिलेगा तो आप हैरान मत हो जाइए, बिकॉज ये चेज करेंगे, ये ऑब्सेस्ड होके चेज करेंगे। किसी किसी के लिए मैं ये भी कह सकता हूँ लव स्पेल वर्क कर रहा है, मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रहे हैं, 369 अगर आप लिखे हो तो वो वर्क कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल पावर वर्क कर रहा है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वर्क कर रहा है। सो ये पर्सन आकर्षित हो रहा है, यू आर अट्रैक्टिंग दिस पर्सन, क्योंकि मैजिशियंस के कार्ड मतलब इनके मन में आप ही हो, कोई और नहीं। इनके मन में आप ही हो, कोई और नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। Okay, so they are going to text you, they are going to call you, eventually they are going to reach you out। तो हो सकते हैं वो आपके घर के सामने भी आ सकता है, यहाँ तक कि वीडियो कॉल करके माफी भी मांग सकते हैं, कोई बहुत बड़ा गिफ्ट भी वो भेज सकते हैं। पॉसिबिलिटीज आर देयर कि बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज का, बहुत बड़े लाइफ चेंजिंग मोमेंट का, यहाँ पे फर्स्ट किस से लेके फर्स्ट हग तक हो सकता है, या फिर फर्स्ट पब्लिक प्रपोजल भी हो सकता है। लाइक आप एक्सपीरियंस करने वाले हो लाइफ का सबसे बड़ा इमोशनल फुलफिलिंग मोमेंट इनके साथ। लाइफ में ये आपका ड्रीम जो सपना था वो साकार करेंगे। ये जो भी बात ये इन्होंने बोलेंगे, काइंड ऑफ वो आपके आंखों से वो खुशियों वाला आंसू है ना, वो निकल के आएगा। आई थिंक एक बहुत ही प्यारा सा पल आपके लिए इंतजार करे, बहुत ही पॉजिटिव सा पल आपके लिए इंतजार करे। शायद आप अभी बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि आप 4 ऑफ कप्स के मोड में थे, लाइक आपके लाइफ में कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बच्चे जैसे थे और आप रो रहे थे कंस्टेंटली, और आपके माँ मतलब माँ काली वो आपको आके कुछ ऐसा गिफ्ट दे रहे हैं कि आप हंसेंगे, आप पूरा दिन हंसेंगे। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्पिरिचुअल पावर का इफेक्ट है ये, आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स कंप्लीटली परमानेंटली रिमूव हो रहा है, और ये पर्सन फाइनली वही बात कहेंगे। लाइक हो सकता है कि ये सीक्रेट क्रश थे, आपने इनको काफी बार कोशिश किए थे कि ये इनके मन में क्या है, या फिर नो कांटेक्ट में थे, शायद आपने बहुत बार कोशिश किए थे कि कुछ तो बोले, कुछ तो बोले, कुछ तो बोले, अनब्लॉक तो करे, बट सडनली ये अनब्लॉक करेंगे एंड आपको लगेगा वाओ, लाइक मुझे सब कुछ मिल गया है, लाइक ऐसा। लेट्स सी आपकी एनर्जी इस टाइम पे क्या है। उसके फीलिंग्स तो देख लिया है, अब आपके फीलिंग्स देखते हैं क्या है आपके फीलिंग्स। ओ द हैंगमैन, आप स्टक हो, आप इसीलिए स्टक हो बिकॉज ये भी आपको कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे थे। सो द स्टकनेस मतलब ओ माय गॉड, आई थिंक आप एक ऐसे मोमेंट पे थे जब आप सच में कुछ तय नहीं कर पा रहे थे, आपको ये लटका के रखे थे, आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे, पीछे भी नहीं आ पा रहे थे, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्पिरिचुअल क्लैरिटी था। सो आई थिंक आप अपने परसेप्शंस को चेंज किए हो, आप खुद को बहुत बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल जोन में लेके गए हो, इनर वर्क किए हो, डिफरेंट परसेप्शन यूज किए हो, डिफरेंट माइंडसेट यूज किए हो, डिफरेंट प्लान यूज किए हो, इस रिलेशनशिप को अलग नजरिए से देखना स्टार्ट किए हो, इस पर्सन को आप जज नहीं किए हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप 360 डिग्री परिवर्तन आप अपने लाइफ के अंदर लेके आए हो।
इसीलिए आपको सच पता चल रहा है, इसीलिए आपको दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान आपके पास है। सो आप कठोर परीक्षा दिए हो और आप इंतजार कर रहे हो। पिछले 12 साल से हो सकता है, पिछले 12 दिन से हो सकता है कि फ्रॉम 2012 से लेके 2025 तक एक ऐसे ही परीक्षा, खास करके 2013 से लेके 2025 तक ऐसे ही परीक्षा आप दे रहे हो। जब भी कुछ होता है तो वो आपके अगेंस्ट में चले जाते हैं। और ये भी है कि ये पर्सन आपके अगेंस्ट में चले गए थे और अब तब आप उनको और चेज नहीं किए, अब आप खुद को और एक्सप्रेस नहीं किए। हो सकता है कि आपने उनको जो सच है, जो सही है, जो आपके मन में है वो बताए हो। हालांकि आप कभी उस पोजीशंस पे नहीं थे, लाइक आपका जो ओल्डर सेल्फ था वो कभी कुछ चीज नहीं बोल पाता था, बट आज आप बोल पाए हो। आज आप अपनी क्लैरिटी के साथ हो, आज आप अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ हो। यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है आपका। सो मैं देख सकता हूँ इनर वर्क, मैं देख सकता हूँ बहुत ज़्यादा मच्योर आप हो चुके हो। आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी इमोशंस को बहने नहीं दे रहे हो, कंट्रोल्ड हो आप। आपको पता है कि हाँ अभी फिलहाल स्टक है इस रियलिम में, बट जो डेस्टिनी में है वो कोई बदल नहीं सकता। सो यू आर वेटिंग, यू आर लाइक यू आर हैंगिंग, यू आर स्टिल वेटिंग, कुछ ऐसे ही है। बट आपको कहीं ना कहीं एक अंदर से क्लैरिटी है कि हाँ मुझे पता है कि क्या होने वाला है, काइंड ऑफ ऐसा। लोग देखेंगे आप बहुत ही डिफिकल्ट जगह पे हो, बट आपको पता है कि नहीं आप बहुत सेफ जगह पे हो, काइंड ऑफ ऐसा। लेट्स सी और क्या एनर्जी, और क्या एनर्जी। ओ द 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है प्रोडक्टिव हो रहे हो आप। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है द 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपने कुछ ठान लिए हो कि अब आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, खुद की बाउंड्रीज के अंदर रहेंगे। अब आप लाइक ऐसा 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है कि आप अपना हार्ड वर्क से अपने जिंदगी को बदलेंगे, आप अपने ऑनेस्टी से जिंदगी को बदलेंगे। आई थिंक आप अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाएंगे। आई ऑल्सो फील कि एक सिक्योर अप्रोच आप लेके चल रहे हो कि नहीं मुझे किसी के पास भागना नहीं है, अगर कोई मुझे मानते हैं तो वो खुद आएंगे। सो मैं देख सकता हूँ कि आप नीडी नहीं बन रहे हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, प्यार के लिए भूखे नहीं बन रहे हो। आप डिग्निफाइड वे में अपने वारी का इंतजार कर रहे हो, आप डिग्निफाइड वे में काम कर रहे हो, आप हार्ड वर्क पे बिलीव कर रहे हो, आप डेस्टिनी में बिलीव कर रहे हो, आप लॉयल्टी में बिलीव कर रहे हो, आप सच बोल रहे हो। और कहीं ना कहीं द हैंगमैन विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स साफ है कि शायद आप ऐसे नहीं सोच रहे थे। शायद आपको ऐसा लग रहा था कि आपके जीवन में यही पर्सन है सब कुछ, बट अब आपको ऐसा लगा है कि नहीं, आपके जीवन में आप हो द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सो कहीं ना कहीं माँ काली आपके परसेप्शंस को चेंज किए है। पहले आप क्या करते थे, आप दूसरे पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, दूसरे पर्सन को सुधरने की कोशिश करते थे, आप एवरी सिचुएशंस को ठीक करने की कोशिश करते थे। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप खुद को एक सही जोन में रख रहे हो, आप खुद के बारे में आप सोच रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो। जहां पे आपको लगना चाहिए, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे आपको गिफ्ट्स खरीदना है, खुद को गिफ्ट्स प्रोवाइड करनी है, यहाँ पे आपको अपना सेविंग्स को बचाना है तो आप बचा रहे हो। और जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो बहुत ही सेफ एंड बहुत ही सिक्योर जोन में आप हो, बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, डिटरमाइंड आप हो। आपको पता है कि कोई और के पास ये नहीं जा सकता, बिकॉज आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो ब्यूटी है, वो खूबसूरती है। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अप्रोच बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहा है। हालांकि आप लटका रहे हो, हालांकि ये हालत बहुत खराब है, बट उसके बावजूद भी आप लड़ रहे हो। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, आप अपना आप अपना आपा नहीं खो रहे हो, आप अपना इमेज नहीं खो रहे हो। यू नो एग्जैक्टली कि कुछ ही देर का बात है, सब सही हो जाएगा। सो इसीलिए आप एक इंडिविजुअल रोल लेके चल रहे हो कि ठीक है मैं मेरे लाइफ में काम करूं, आप अपना लाइफ में काम करो। मैं हर प्रॉब्लम्स आपके सामने शेयर नहीं कर सकता और आपको भी शेयर नहीं करनी चाहिए। मैं मेरे प्रॉब्लम में खुद सॉल्व करूंगा। मैं मेरे जो फ्रीडम है वो मैं किसी को नहीं दूंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको मदद करना चाह रहे थे, बट आप कह रहे हो कि नहीं, नो थैंक्स, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। सो यू आर फोकसिंग ऑन योर वेल्थ, आप अपने पैसे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी लाइक क्रिएटिविटी को यूज कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे मदद मांगो। आप ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। ये पर्सन चाहते हैं कि आप सारे एक्सेस इनको दे दो ताकि आपको किसी और के बारे में सोचना नहीं है। बट आप कह रहे हो कि नहीं, मेरा लाइफ, मेरा डिसीजंस, मैं खुद डिसीजंस लूंगा और मैं खुद आगे बढ़ूंगा।
यस आपको मुझे ज़रूरत है, यस मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहे, बट आप मुझे इंटरफेयर करेंगे ये बात मुझे हजम नहीं होगा। आपसे पूछ के मुझे कोई काम करना होगा ये बात मुझे हजम नहीं होगा। पहले शायद आप ऐसे ही कर रहे थे, आप इनसे पूछ के काम कर रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि इनके कठपुतली आप बन गए हो। सिंस अब आप ऐसे नहीं करते हो तो इसीलिए इनको लगता है कि शायद कोई और आ चुका है आपके लाइफ में, बट आप कोई नहीं आए हैं। आप यहाँ पे अपने बलबूते पे अपने इनर स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हो। दैट्स द थिंग। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओह, द फोर ऑफ वांड्स, सेलिब्रेशंस, होम, हैप्पीनेस। ओह माय गॉड। सो आपके लिए भी मैं कह सकता हूँ एक चीज कि यस, ये जो लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है, इस इवेंट को आप विटनेस करने वाले हो। सो आई थिंक यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ एक हैप्पी होम। कुछ मुसीबत था, वो मुसीबत खत्म हो रहा है, एक सेफ होम। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप हाँ बोलेंगे इसके प्रपोजल पे, आप हाँ बोल देंगे इनको, आप हाँ बोल देंगे इस प्यार को। सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन पूछने वाले हैं आपको कि क्या आप मिलेंगे, क्या हम लोग फिर से कुछ शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है कि ये आपको ब्लॉक किए थे, अब ये फिर से रिक्वेस्ट भेजेंगे और उस रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करेंगे। तो मैजिशियंस विद द फोर ऑफ वांड्स मींस कि अब आप दोनों सेलिब्रेट करने वाले हो अपने प्यार को। यहाँ पे लव मेकिंग से लेके सेक्रेड इंटीमेसी तक ये पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं। सो एक न्यू शुरुआत करने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं, हालांकि आ नहीं रहे, यूनिवर्स लेके आ रहे हैं और ये न्यू शुरुआत होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि खोया हुआ प्यार वापस मिल रहा है। लाइक आई थिंक आज से पहले शायद आपको लग रहा था कि जिंदगी में शायद प्यार आपको कभी नहीं मिलेगा बिकॉज आप खो चुके हो, बट अब आपको लगेगा कि यूनिवर्स वर्क्स, यूनिवर्स काम करते हैं उनके लिए जो लॉयल है, जो एक दूसरे के लिए बने हैं। सिर्फ जिस्मानी चाहत नहीं, वेल दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन है। तो ये सोल कनेक्शंस अपने आप को प्रूव करेंगे। आप जो कठोर परिश्रम किए हो इस कनेक्शंस के लिए, या फिर आप जो भी अपनी इमोशनल सेटिस्फैक्शंस के लिए प्रार्थना किए हो, वो साकार होगा। द मैजिशियंस विद द फोर ऑफ वांड्स मींस कि अब आप फ्री फील करेंगे। यहाँ पे एक बेहतरीन नए कम्युनिकेशंस होगा। किसी किसी के लिए नए लव है, किसी किसी के लिए ओल्ड लव फिर से वापस आ रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। किसी किसी के लिए ये है नए पॉसिबिलिटीज टू गेट द अल्टीमेट हैप्पीनेस। क्योंकि घर में भी मुझे लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ आप थे, बट आप दोनों के बीच कुछ मेजर डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। लाइक हो सकता है कि आपके हस्बैंड आपको हर्ट किए थे या फिर आपके वाइफ आपको हर्ट किए थे, वो भी उनके घर वालों के इन्फ्लुएंस में आके या फिर किसी एरे गरे एक्सटर्नल रीजन की वजह से। सो अब क्या होगा कि जो भी ये एक्सटर्नल रीजंस था, जो भी ऑब्स्टिकल्स था, वो रिमूव हो जा रहा है। आपके प्रार्थना के वजह से वो रिमूव हो जा रहा है और आप वापस एक सेफ एंड हैप्पी जोन में जा रहे हो। सो यू आर ओवरकमिंग सैडनेस। आपके पार्टनर भी ओवरकम करे अपने चैलेंजेस को। सो शायद एक टाइम पे आपको लग रहा था कि नहीं होगा और यहीं पे ही सब कुछ खत्म। कट टू आप लोग एक दूसरे के पास बैठे हो, कट टू आप लोग मैसेजेस कर रहे हो, कट टू आप लोग फिर से रियूनाइटेड हो चुके हो। यहां तक के शादी के प्रस्ताव, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि नहीं शादी तो दूर का बात, आप दोनों शायद एक दूसरे को याद तक नहीं रखेंगे, बट मुझे लग रहा है कि वेडिंग प्लानिंग, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है पता नहीं, वेडिंग प्लानिंग हो सकता है, वैलेंटाइन सेलिब्रेशंस हो सकता है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि वैलेंटाइंस डे में आप लोग मीट करेंगे, कुछ ऐसे ही मुझे लग रहा है कि एक हैप्पीली एवर आफ्टर रियूनियन होगा, लाइक परमानेंट रियूनियन मुझे लग रहा है हो सकता है। यस, परमानेंट रियूनियन, म्यूजिशियंस परमानेंट एंड फोर ऑफ वांड्स रियूनियन, परमानेंट सेलिब्रेशंस, परमानेंट रियूनियन। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि चाइल्ड लाइक ऐसा आपको पता चलेगा, लाइक आप लोग चाइल्ड प्लान करेंगे या फिर आप लोग अपना सालगिरह लाइक एनिवर्सरी मनाएंगे। हो सकता है कि ये बहुत जल्द है, लाइक आप लोग मनाएंगे। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 1 साल हो गया है, फिर 4 साल हो गए कि आप लोग बात नहीं कर रहे थे, एंड सडनली इस वैलेंटाइंस डे पे आप लोग लाइक परमानेंटली कपल बनेंगे। सो यस, आई थिंक हो सकता है कि इनके फैमिली के बारे में, लाइक फैमिली के साथ आप बात कर पाएंगे या फिर फैमिली में शायद आपको इन्विटेशंस मिलेगा फॉर द फर्स्ट टाइम। आप जो सपने में भी नहीं सोचे थे वैसे होगा, वैसे होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी,
कि ये आप डिजर्व करते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस प्यार को आपके जीवन में ये प्यार आए। आई डोंट केयर कि आप विश्वास कर रहे हो या ना कर रहे हो, बट दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। सो मुझे विश्वास करना ही है आपको, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, राइट? लेट्स सी इस टाइम पे आपके लिए कौन से एंसेस्टर्स मैसेजेस आ रहा है, कौन से एंसेस्टर्स मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। ओके, द फर्स्ट कार्ड, हार्नेस मिस्टिक पावर। सिंपल, आप जिस तरीके से प्रेयर कर रहे हो, जिस तरीके से प्रार्थना कर रहे हो, जो पावर आपके अंदर है उसी को इस्तेमाल करो। हार्नेस मतलब कब आपको उस पावर को एक्टिवेट करना है, कब आपको उस पावर को काइंड ऑफ डोरमेंट पोजीशंस पे रखना है, ये आपके ऊपर है। बट लाइक हार्नेस मिस्टिक पावर मीन्स अपने पावर को बढ़ाना है, कंट्रोल करना है अपने पावर को। ओके, तो साफ मंत्रा चैंटिंग, जो भी आपका बेसिक प्रैक्टिस है, ओके, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उस पे ध्यान दीजिए। उसके थ्रू आप अपने पावर को बढ़ाइए, घटाइए, जो आपको जैसा लगता है। नेक्स्ट, वेल द नेक्स्ट मैसेज यू हैव गॉट द लॉर्ड। ओह माय गॉड, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। मैंने पहले ही कहा था कि आप अपने जोन में रहिए। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करना चाहिए। आप अपना प्रॉब्लम खुद ही देख लीजिए, आप इंडिपेंडेंटली डील कीजिए। आपको हर चीज़ पूछना नहीं है। आपके फीलिंग्स वैलिड है, आपके लाइफ वैलिड है, आपके इमोशंस वैलिड है, आप जो कह रहे हो वो वैलिड है। सो ये आपको काइंड ऑफ कह सकते हैं कि नहीं आप गलत कह रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, बट यस आपने सही कह रहे हो। सो काइंड ऑफ टेक चार्ज विद अथॉरिटी मीन्स बी योर ओन बॉस। बी योर ओन बॉस मतलब कब आपको छुट्टी लेना है, कब आपको खेलना है, आपको तय करना है। सो इस टाइम पे ना, रिलेशनशिप हो चाहे लाइफ हो, प्लीज आप डिसीजंस लीजिए, इग्नोर मत कीजिए। ओके, अपना एक्शंस आप लीजिए, जो आप करना चाहते हो वही करिए। जो सामने वाले पर्सन कह रहे हैं या फिर लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मत सुनिए। ओके, आपको जो लगता है कि आपको करना चाहिए वही करिए। लेट्स सी और क्या मैसेज। एंड द फाइनल कार्ड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, चूज योर पाथ। चूज योर पाथ, डायरेक्शंस गार्जियन यही है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके सामने एक न्यू बिगिनिंग लेके आ रहे हैं। बेझिझक उस न्यू बिगिनिंग को एक्सेप्ट करना है और अपना पथ खुद तय कीजिए। हार्नेस द मिस्टिकल पावर मतलब स्पिरिचुअल पावर आपके पास है, स्पिरिचुअल क्लैरिटी आपको मिल रहा है। टेक चार्ज, जब आपके पास पावर रहता है तब आप चार्ज करते हो, राइट? जब आपके पास पैसा रहता है तब आप सोचते हो 2 बार कि मुझे खरीदना चाहिए या नहीं, जो अच्छा लगता है वही खरीदते हो, राइट? ये चीज आप पैसे को हटाओ और उसको रिप्लेस करो पावर से। जब आपके पास स्पिरिचुअल पावर रहता है तब आप चार्ज करते हो, तब आप डिसीजंस लेते हो। जब आपका एनर्जी एकदम भरपूर रहता है तब आप वीक नहीं फील करते हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड देन चूज योर पथ, कहाँ पे चलना है, कौन से पद पे जाके आपको स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मिल सकता है, ये सिर्फ आप तय कर सकते हो, कोई और नहीं। सो आप अपना पद तय कीजिए, जिसको मिलना है जब मिलना है वो मिलेगा। बट आपको किसी दूसरे के लिए इंतजार नहीं करना है, आपको अपना पद तय करना है। आप सही पद पे हो, आप जो पद तय करेंगे यूनिवर्स उसी पद पे इस पर्सन को मिलाएंगे। सो घबराइए मत, आ रहा है नया पथ, नए पथ को एक्सेप्ट कीजिए। आप ऐसे अगर सोचेंगे कि पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, देन मैं कह रहा हूं कि प्लीज एक्सेप्ट कीजिए, डरिए मत, क्योंकि यूनिवर्स कभी आपको गलत पथ पे नहीं लेके जाएंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा माँ काली मुझे सही पथ पे लेके चलिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।